यंत्र क्या होते हैं? आपने देखा होगा बाजार में बहुत तरह के यंत्र मिलते हैं। जैसे राहु यंत्र, चंद्र यंत्र, सूर्य यंत्र, शनि यंत्र, केतु यंत्र, काफ़ी तरह के यंत्र मिलते हैं। और इसके अंदर कभी-कभार जो मेन यंत्र होता है वो होता है महालक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, इन सब का नाम सबने सुना होगा। लेकिन यंत्र में आपने देखा काफ़ी तरह की ना फिगर बनी होती है, ग्राफिकल डिज़ाइन्स बने होते हैं, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बनी होती है। लेकिन इस यंत्र को हम घर में कैसे बनाएँ? ये तो बनाना बहुत मुश्किल लगता है देखने में। बाज़ार से यंत्र तो आप ले आते हो, लेकिन वो सिद्ध कैसे करें? ये आपको नहीं पता चलता क्योंकि यंत्र जो होते हैं ना, इसमें देवताओं की एनर्जी होती है। इसके यंत्र के द्वारा हम अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। यदि हमारे दिमाग में मेंटल स्ट्रेस आ गया, डिप्रेशन आ गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई जिसका समाधान हमें दिख नहीं रहा कि लाइफ में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, तो हम क्या करेंगे? मंत्रों की उच्चारण से भी हम उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा हो कई लोग बड़े ताबीज़ पहनते हैं, कभी गले में, कभी हाथ में। वो ताबीज़ का मतलब क्या होता है? उस ताबीज़ में ऐसा क्या होता है कि लोग उसको पहनते हैं प्रोटेक्शन के तौर पर? क्योंकि ताबीज़ में भी यंत्रा होते हैं। यंत्रा ऐसी पॉज़िटिव एनर्जी है क्योंकि इसमें डिवाइन की एनर्जी है और यंत्र में हम कोई भी हमारा जो ग्रह है, हमारी कुंडली के अंदर अशुभ है, उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए ग्रहों को तो यंत्र बनाए जाते हैं। यंत्र काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे कि हेल्थ यंत्रा, प्रोटेक्शन यंत्रा, घर में अगर कोई चोरी होती है उससे बचने के लिए यंत्रा, वीसा यंत्रा, रिलेशनशिप यंत्रा। यंत्र इतने तरह के होते हैं कि आप उसको बनाकर अपनी बीमारियों का समाधान कर सकते हो, दूसरे की हेल्प भी कर सकते हो। आपने सुना होगा कई बार पीलिया होता है, तो लोग होते हैं कि वहाँ पे जाएँगे, उस अमुक स्थान पे जाएँगे, तो वो उससे दवाई खाने से पीलिया सही हो जाएगा। बिल्कुल सही क्योंकि किसी के हाथ में कहते हैं सत होता है, अगर वो दवाई अपने हाथ से देता है तो वो ठीक हो जाता है। इसी तरह यंत्र भी बहुत ही पावरफुल एनर्जी है इसके अंदर। यंत्र खुद भी बना सकते हो, लेकिन यदि बाज़ार से खरीदते हो, तो उसको सिद्ध कैसे करना है, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यदि आपने यंत्र को सिद्ध नहीं किया तो उसकी साधना नहीं करी तो उसका कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं आ सकता, उसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपने बाज़ार से खरीदा वैसे ही उस यंत्र को घर पे ला के आपने रख लिया। लेकिन यंत्र के अंदर जानने के लिए उसके लिए साधना करनी पड़ती है, सिद्धि करनी पड़ती है। तब जाके आप यंत्र को बना सकते हो, किसी को दे भी सकते हो। यंत्र में आपने देखा मेरे पास जो यंत्र है महालक्ष्मी यंत्र। महालक्ष्मी यंत्र में बहुत सारे डिज़ाइन्स बने होते हैं, इसको यंत्र को बनाकर अगर इसकी सिद्धि और साधना कर लेते हैं, तो यह यंत्र रखने से घर पर या पूजा स्थान पे कहीं पर भी रखने से हमारे तो घर के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं रहती। इस यंत्र के अंदर जो है लक्ष्मी का वास है, तो यह यंत्र रखने से लक्ष्मी जी का आपके घर में वास बना रहता है। दिवाली के दिन आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है, हर तरह की साधनाएँ की जाती है, सिद्धि की जाती है। तो क्यों ना आप दिवाली के दिन आप अपने यंत्रों की पूजा करो, साधना करो और उसकी सिद्धि करो। पावर एनर्जी आ जाएगी, एक पावरफुल आपके अंदर एक आपको एक अद्भुत पावर आएगी जो आपको महसूस होगी कि आपके पास कुछ है, जो आप किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी के जीवन में आने वाली प्रॉब्लम का समाधान भी कर सकते हो। क्योंकि यंत्र को यदि पूजा के स्थान पर देवी-देवताओं के यंत्र रखकर उसकी पूजा उपासना करते हैं, तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि कहते हैं कि मंत्रों की तरह यंत्र भी शीघ्र सिद्धि देने वाले होते हैं। यंत्र की नित्य पूजा उपासना दर्शन करने से हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और यंत्र के साथ यदि मंत्र का उच्चारण करोगे तो आप आपके जीवन में प्रॉब्लम का आपको समाधान मिल जाएगा जिसके लिए आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। यानी अगर आपके घर में रिश्तों में प्रॉब्लम है, आपके घर में मैरिज प्रॉब्लम है, घर में सुख समृद्धि नहीं है, शांति नहीं है, कलेश है 24 घंटे का, आपके बच्चे कहना नहीं मानते, आपको कोई सपोर्ट नहीं करता कि आपके साथ कोई आपने कोई गलती नहीं की, तब भी लोग आपका फेवर नहीं करते। बहुत सारे यंत्र होते हैं। इसके लिए आपको सबसे बड़ी बात है कि सिद्धि करनी पड़ेगी। सिद्धि करोगे तो उसका फल मिलेगा, अदरवाइज बिना सिद्धि बिना साधना के कोई भी यंत्र आप बाजार से लाओगे तो उसका प्रभाव प्रभाव नहीं पड़ता, जिसलिए मैं आपको बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ कि बार बार
कि आप यंत्र को अगर लाते हो तो उसकी सिद्धि करना सीखो। उसकी वो कैसे सिद्ध किया जाता है यंत्र को, तभी वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा। और दिवाली के दिन अगर यंत्र का पूजा पाठ करते हो, उसकी आराधना करते हो, सिद्धि करते हो, तो आपको जीवन में आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप डॉक्टर बन चुके होते हो, आप स्पिरिचुअल डॉक्टर बन जाते हो, जिसकी वज़ह से आपके अंदर एक एनर्जी, एक अद्भुत एनर्जी, एक कॉस्मिक एनर्जी, एक डिवाइन एनर्जी आपको महसूस होएगी। इसलिए दिवाली वाले दिन यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा करा के पूजा स्थल में रखना चाहिए, तभी वो फल देते हैं, तभी वो फलदायी होते हैं। कुछ यंत्र होते हैं जो बहुत ही मेन होते हैं, मतलब प्रमुख होते हैं, जैसे श्री यंत्र। श्री यंत्र की पूजा करने से लक्ष्मी जी की अपार कृपा होती है। धन की कमी नहीं रहती, इसके दर्शन मात्र से ही अनेक योगों का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे आपने ज्वेलर्स की दुकान पे देखा होगा कि वो यंत्र की पूजा पाठ करते हैं। हमेशा हर ज्वेलर्स की दुकान पर यंत्र बने होते हैं। कहीं पर टेबल बने होते हैं, उस पे नंबर होते हैं। कहीं पर जो बाज़ार से खरीद कर उन्होंने श्री यंत्र लगा रखा होता है, उसकी पूजा आराधना करते हैं डेली, ताकि उनके घर में, उनकी दुकान पे कभी भी किसी चीज़ की कमी ना रहे। इससे, क्योंकि श्री यंत्र की पूजा करने से लक्ष्मी जी का वास होता है। और एक होता है श्री महामृत्युंजय मंत्र, यानी ये वाला यंत्र लाकर अपने जीवन में आने वाली प्राण घातक दुर्घटना, संकट से, बीमारी से, महामारी से, मारकेट से, अकाल मौत से और बुरे ग्रहों का दोष से और शत्रु से बचने के लिए और मुकदमेबाजी से बचने के लिए इस यंत्र को साधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। इस यंत्र को अपने पास रखकर आपके जीवन में सारी परेशानियों का निवारण हो जाता है। एक यंत्र है बगलामुखी यंत्र, तो शत्रुओं के विनाश के लिए या दमन के लिए और कोर्ट केस के लिए, उसमें विजय पाने के लिए और सारी बाधाओं को दूर करने के लिए ये यंत्र बनाया जाता है। क्योंकि बगलामुखी यंत्र के बारे में सबको पता होगा कि बगलामुखी मंत्र की अगर साधना करते हैं, तो उस बगलामुखी मंत्र की साधना करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। और आपको जीवन में मुकदमेबाजी चल रही है, तो आपको इसमें हमेशा विजय प्राप्त होती है। बहुत ही पावरफुल यंत्र होता है बगलामुखी यंत्र। बीसा यंत्र, यानी जिसके पास बीसा यंत्र होता है, भगवान उसकी हर प्रकार से सहायता करते हैं। और जो साधक इस यंत्र की साधना करते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं, उसकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। बीसा यंत्र होने से कोई भी नेगेटिविटी, यानी कोई भी बुरी शक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर ही नहीं सकती। एक होता है श्री कनकधारा यंत्र, जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है और दरिद्रता दूर करने के लिए रामबाण यंत्र है। यह यंत्र असिद्धियों नौ निधियों को देने वाला होता है। बहुत ही पावरफुल यंत्र होता है ये। एक होता है कुबेर यंत्र। कुबेर के बारे में आपको पता है, कुबेर देवता तो देवताओं के खजांची है, जो धन के देवता है। यानी धन के देवता कुबेर की कृपा से धन की प्राप्ति होती है, यदि आप अपनी तिजोरी में कुबेर यंत्र रखते हो। एक होता है श्री महालक्ष्मी यंत्र। इस यंत्र को रखने से आपके घर में लक्ष्मी का हमेशा स्थायी वास होता है। लेकिन इसको रखने के लिए डेली इसकी पूजा आराधना करनी पड़ती है। एक यंत्र है सूर्य यंत्र। हमेशा स्वस्थ रहने के लिए भगवान सूर्य की प्रार्थना करनी चाहिए। इस यंत्र को रखने से कोई भी बीमारी आपके जीवन में नहीं आती और आपके चेहरे पे एक तेजस्व बना रहता है। और पंचादशी यंत्र, ये यंत्र तो भगवान शंकर की कृपा, धर्म और काम, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। कुछ यंत्र बहुत ही पावरफुल यंत्र है। प्लैनेट्स यंत्रों के बारे में आपको पता ही है, जैसे कि 9 ग्रह यंत्र रखने से आपके जीवन में जो अशुभ फल दे रहे थे ग्रह, वो शुभ फल देने शुरू कर देते हैं। तो ये देखा यंत्र में कितनी पावर होती है। क्योंकि यंत्र के साथ यदि मंत्र का उच्चारण करते हैं, यानी मंत्र का उच्चारण किए बिना कोई भी यंत्र की सिद्धि साधना नहीं होती। ना ही आप बाजार से लाकर किसी यंत्र को अगर रखते हो अपने पास, तो उसके बीज मंत्रों का उच्चारण करना बहुत ही आवश्यक होता है, तब जाकर वो यंत्र सिद्ध होता है। इसलिए दिवाली के दिन आप चाहते हो कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास बना रहे और आपके जीवन में कभी भी कोई तकलीफ ना आए, परेशानी ना आए। अगर परेशानी भी आए तो हल्की में टल जाए, लाइफ में स्ट्रगल महसूस ही ना हो। आप चाहते ये भी हो कि मैं दूसरों की हेल्प करूं,
एक सोशल समाज सेवा करने के लिए भी आप यंत्र की पूजा, आराधना, साधना कैसे करनी चाहिए सीख कर आप अपने जीवन में एक अनमोल आपके अंदर सिद्धि आ जाएगी। आपके अंदर एक पावर आ जाएगी, जिसे आप कहते हैं सिक्स सेंस होगी, जिसे आप कहते हैं इंट्यूशंस होगी। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आपका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि आपका ऑरा यदि पॉजिटिव है तो आपके जीवन में कोई भी नेगेटिव लोग आपके जीवन में आ ही नहीं सकते। अगर वो आएंगे तो आपके बारे में कभी गलत बोल ही नहीं सकते। क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो हम अच्छा सीखने को मिलता है। संत लोगों के साथ बैठेंगे तो संत लोगों के साथ बैठ कर सीखने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी तरह एक पॉजिटिव लोगों के साथ बैठने से, जिसके विचार हमेशा सकारात्मक होता है, जिसके विचार हमेशा पॉजिटिव होते हैं, यानी वो जीवन में कभी भी नेगेटिव सोच ही नहीं सकता, ना ही सोचता। जो हमेशा इंसान हमेशा पॉजिटिव सोचता है उसके जीवन में उसके पास आने वाले लोग हमेशा पॉजिटिव ही हो जाते हैं, चाहे उनके अंदर कितनी भी नेगेटिविटी भरी होती है। इसलिए कहते हैं ना, भगवान के पास मंदिर में जाते हैं तो हमारे अंदर एक अच्छी सी ऊर्जा हमें महसूस होती है। तो इसलिए यंत्र को अपने पास रखने से, लेकिन किस यंत्र को रखना है, क्योंकि यंत्र बहुत सारे होते हैं। आप इसको बना भी सकते हो और बाजार से भी ला सकते हो। आपको कौन सा यंत्र आपके लिए प्रोटेक्शन के लिए है, कौन सा आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, कौन सा बिजनेस के लिए, कौन सा मनी के लिए, कौन सा वेल्थ के लिए, कौन सा बच्चों के लिए, कौन सा प्रोटेक्शन यंत्र है, इस सबको अच्छे से सोचो कि इस में कौन सा यंत्र हम अपने जीवन में अप्लाई करें, ताकि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हमेशा खुशहाली बने रहे। इसलिए दिवाली के दिन अपने यंत्र को सिद्ध करने का सबसे उत्तम उपाय है, आप इसको करो और साधना करो और थोड़ी सिद्धि करो, ताकि प्रभु का हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे और आपके ऊपर डिवाइन एनर्जी हमेशा रहे और भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ोगे और अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करते रहोगे। धन्यवाद।